हेलो दोस्तों, राधे राधे टोल। वैसे मैंने आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम क्लियर किया था। मेरा एक्चुअली फोकस स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत ज्यादा रहता था। क्या करना है क्या नहीं करना है एग्जैक्ट मुझे पता रहता था, वही मैं करता था। 10 स्ट्रैटेजी वीडियो, 15 स्ट्रैटेजी वीडियो, अलग अलग स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखता था। एक स्ट्रैटेजी के ऊपर स्टिक रहना, खुद की एक स्ट्रैटेजी बनाना ना, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट करना, ये मेरा फंडा था सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मुझे 1 वीक का या 2 वीक का ही छुट्टी मिलता था मेरे जॉब से। वो 1 वीक का छुट्टी लेकर मैं ये एग्जाम क्लियर कर चुका, यानी कि मैंने उससे पहले बहुत प्रिपरेशन किया था। लेकिन 1 वीक में, लास्ट 1 वीक में अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं क्या करता, ये इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करेंगे, एग्जाम का पैटर्न डिस्कस करेंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी उसमें से क्या सॉल्व करना है वो डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक देखना। वीडियो के एंड में 12 घंटे का कंप्लीट प्लान, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो 12 घंटे में दिन के कैसे स्पेंड करता, वो मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक देखिए। एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना। देखो, लास्ट 1 वीक है हमारे पास। प्रीवियस ईयर का अगर कट ऑफ देखा तो कट ऑफ 37, 43, 44 आउट ऑफ 100 मींस आउट ऑफ 200 इसका डबल किया। तो 37 का डबल 74, 43 का 37, 35 मिनिमम, 43, 44 मैक्सिमम। अगर 44 या 45 को भी कंसिडर किया तो 90 मार्क्स आपको टोटल 200 मार्क्स में से चाहिए। अगर 90 मार्क्स को इस 4 हिस्सों में बांट दिया तो हमारे कितने कितने 20 सभी सब्जेक्ट को दिए तो भी 80 मार्क्स आते हैं। इसका मतलब हमें 20 एवरेज मार्क्स चाहिए हर एक सब्जेक्ट से। उससे ज्यादा ही चाहिए, लेकिन हम ऐसा सोच सकते हैं अभी स्टार्टिंग में। अब देखो, किसने पहले से प्रिपरेशन किया है किसने बाद में किया है वो मैटर नहीं करता। इस टाइम पे आपका यानी कि माइंडसेट कैसा है ना, आपको 1 वीक में क्या करना है वही मैटर करता है। 1 वीक का कंप्लीट स्ट्रेटजी में बताऊंगा। अब देखो, यहाँ जीए आप देखोगे कि 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन से 50 मार्क्स से 20 मिनट से एसबीआई क्लर्क में बच्चों का अगर सबसे धोखा देने वाला सेक्शन कोई था वो इंग्लिश भी था, लेकिन जीए भी था। जीए क्यों था? क्योंकि जीए में 35 मिनट्स थे। जीए क्यों था? क्योंकि जीए में 35 मिनट्स थे। बच्चे क्या करते हैं, वन गो में सॉल्व करते हैं, दूसरा जो राउंड होता है उसमें गलत गलत सॉल्व करते जाते हैं। जितना गलत आप सॉल्व करोगे उतना इस यानी कि ये वाले एग्जाम जो है उसमें इंटरव्यू नहीं है, आपको पास होना है। अगर आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं यानी 81 का कट ऑफ जा रहा है ना, आपने दो चार गलत किए नहीं होते तो आपका सिलेक्शन हो जाता। तो आप ये दिमाग में रखो कि गलत मत करो, क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, नहीं गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, जीए में तुक्के नहीं लगाने हैं। आपको अगर चांस लेना है तो आप इंग्लिश में ले सकते हो, जीए में बिल्कुल नहीं लेना है। इंग्लिश में चांस लेने का मतलब क्या है, इंग्लिश में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर सकते हो। क्या इसका आंसर ये हो सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है। कभी कभी इंग्लिश अच्छा नहीं होता हमारा, उस टाइम हम वैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ वन फ्लो में ही हमारा ये होने वाला है, क्योंकि 20 मिनट में हम कैसे तो 40 क्वेश्चन देख पाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है। तो हमारा एक ही फ्लो में ये जीए का सेक्शन हम देखने वाले। अब जीए में देखोगे कि आप 30 क्वेश्चन एक एक मार्क्स वाले हैं, 20 क्वेश्चन हमारे दो दो मार्क्स वाले होंगे। सॉरी, 10 क्वेश्चन हमारे दो दो मार्क्स वाले होंगे। 10 इंटू टू 20, 30 इंटू वन 30, 30 प्लस 20 50, यानी कि 10 क्वेश्चन पहले देखने हैं या ये 20 क्वेश्चन पहले देखने हैं। सॉरी, पहले देखने हैं 30 क्वेश्चन, सेक्शन हमारा बी। आपको पहले कौन सा सेक्शन सॉल्व करना है? सेक्शन बी सॉल्व करना है। जो आता है वही टिक करते जाना है। उसके बाद सेक्शन ए में आना है। यहाँ देखो, यहाँ आपने 10 क्वेश्चन भी सॉल्व किए तो आपके 10 मार्क्स बन जाएंगे। यहाँ आपने 5 क्वेश्चन भी किए तो आपके 10 बन जाएंगे। लेकिन ये 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट होने वाले हैं, तो आपका फोकस यहाँ 10, 15, 20 मार्क्स यही ये जो सेक्शन है यहाँ से लेना, ये होना चाहिए। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट भी आ सकता है, जैसे एसबीआई में आया था। डिफिकल्ट मीन मार्च से पूछा था। इस वजह से पैनिक नहीं होना है। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आईबीपीएस क्लर्क में इजी आया। ऐसे होता है साल भर की जितनी एग्जाम से, उसमें से एक दो एग्जाम में तो जीए आसान पूछा जाता है, दो चार एग्जाम में जीए इतना गंदा पूछा जाता है कि पूछो ही मत। जीए के बारे में होगा, जीए वन गो में ही करना है। इसका मतलब आप डबल उस क्वेश्चन के ऊपर नहीं आने वाले हो, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम ही नहीं है। तो जीए एक बार ही देखना है, अच्छे से देखना है। अगर लगा तो सही, सही लगा तो टिक करना है, नहीं तो नहीं करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सेक्शन है इंग्लिश। इंग्लिश में हमारे पास 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है, 35 मिनट से। इंग्लिश सबसे ज्यादा, यानी कि हम बोल सकते हैं इंग्लिश को अच्छे से उन्होंने टाइम दिया है। बाकी सब्जेक्ट में उन्होंने इतना ज्यादा टाइम दिया नहीं। इसका मतलब क्या है कि एग्जाम की लेवल इजी टू मॉडरेट में रहने वाली है, मॉडरेट के ऊपर नहीं जाएगा, डिफिकल्ट तक नहीं जाएगा पेपर हमारा। आईबीपीएस क्लर्क इजी टू मॉडरेट ही रहेगा। इजी टू मॉडरेट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है
वो आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल हो सकते हैं। 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो आरआरबी पीओ मेंस लेवल हो सकते हैं 100% गारंटी के साथ। अब देखो इंग्लिश, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट से। इंग्लिश में क्या करना है वो मैं बता दूंगा। यहाँ इंग्लिश में जैसे बोला कि इंग्लिश में एक्स्ट्रा ये कर सकते हो आप, मार्क्स एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर सकते हो आप, तब जब आपको लग रहा है कि आपका पेपर यानी कि पेपर में आपके अटेम्प्ट कम है तब, नहीं तो नहीं। अब हम आते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग में हमारे पास है 40 क्वेश्चन, मार्क्स है हमारे पास 60 मार्क्स, हमारे पास टाइम है 35 मिनट्स। इसका मतलब यहाँ भी हमारे पास एक एक घंटा नहीं है जैसे कि पीओ मेंस में होता है। 35 मिनट्स में 40 क्वेश्चन करने हैं, 60 मार्क्स है। यहाँ सेक्शन ए रहेगा आपके सामने, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं। देखो सेक्शन ए रहेगा जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के, यहाँ 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के। अब रीजनिंग को अटेम्प्ट कैसे करना है? रीजनिंग का सेक्शन बी ही पहले अटेम्प्ट करना है, कम से कम 10 मिनट पहले। सेक्शन बी में जितने 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से जितने मैक्सिमम बन रहे हैं उतने सॉल्व करने हैं। ये कब से स्टार्ट करने वाले हो? कल से आप स्टार्ट करने वाले हो। जो मॉक लगाने वाले हो उसी में ही ये इंप्लीमेंट करना है। पहले सेक्शन बी ही सॉल्व करना है। यहाँ एक क्वेश्चन किया तो 2 मार्क्स आएंगे, इसका मतलब क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा रहेगा। पहले कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है यानी कि ये वाले क्वेश्चन आपने सॉल्व किए 1-1 मार्क्स वाले, इसका मतलब आपके 10 क्वेश्चन हो गए। एंड उसी फ्लो में आपने अगर ये वाला बी सेक्शन ए जो होता है, जो 2-2 मार्क्स वाला होता है, वो अगर उठाया तो आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस के साथ वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। लेकिन आपने पहले ही 2 मार्क्स वाला उठाया जो कि डिफिकल्ट होगा, एंड अगर आपसे वो नहीं बना तो वो आपका टाइम भी खाएगा, एंड टाइम खाते खाते आपका दिमाग भी खाएगा, आपका पेपर भी खाएगा। ये दिमाग में अच्छे से बिठा लो। तो आपको पहला क्या करना है? पहला सेक्शन बी उठाना है। अगर 10 मिनट में क्वेश्चन हो रहे हैं, 10 मिनट के बाद भी आपसे क्वेश्चन बन रहे, तो आपको वही कंटिन्यू करना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। 10 मिनट के बाद भी अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको वही वही कंटिन्यू करना है। आपको 12, 13, 15 मिनट तक आप कर सकते हो लास्ट के। उसके बाद अगर आपको लगा कि 10 मिनट के बाद हम रोक लेते हैं, उसके बाद आप रुक सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट 15 टू 20 मिनट आप फिर से एक बार सेक्शन ए के ऊपर आ सकते हो, जहां आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। अब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन अगर बन रहे, आपको पहले क्या करना है? दिमाग में रखना है कि 20 क्वेश्चन है। इसका मतलब पहला हमारा टारगेट होना चाहिए कि एक पजल जो आपसे बन सकता है वो अच्छे से देखो। 20 क्वेश्चन में से एक पजल उठा जो आपसे बन सकता है, या एक इनपुट आउटपुट उठाओ जो आपसे बन सकता है, आपको लग रहा है, वो अच्छे से उसको टाइम दो एंड अच्छे से सॉल्व करो। क्योंकि वो एक क्वेश्चन, एक जो पजल होगा वो आपको 10 मार्क्स देने वाला है। इसका मतलब आप उसको ना भगाने की, ज्यादा ही भगाने की कोशिश मत करो। ज्यादा स्लो भी नहीं करना है लेकिन एक्स्ट्रा भगाना नहीं है जिसकी वजह से हमारा पेपर खराब हो जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है 7-8 मिनट वेस्ट हो जाएंगे ना, आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो क्वेश्चन ऐसा पिक करो कि जो आपको लगता है कि आपसे होगा, वो पिक करने के बाद उसको टाइम दो अच्छे से, वो बन जाएगा। इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा। एंड लास्ट में आप फिर से एक बार अगर आपको लगा कि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, फिर से लास्ट के 4-5 मिनट 7 मिनट में आप सेक्शन बी के ऊपर जंप कर सकते हो। इसका मतलब आपको पहले सेक्शन बी करना है, सेक्शन बी में फ्लो मेंटेन करने के बाद सेक्शन ए में आकर अच्छे लेवल का एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर दूसरा बन रहा है तो दूसरा भी सॉल्व करना है। उसके बाद आपको जाना है फिर से एक बार सेक्शन बी के ऊपर। अगर आपकी इतनी ज्यादा कमांड है तो आप सेक्शन ए से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन वो रिस्क हो सकता है क्योंकि आपके 8-10 मिनट वो खा सकता है। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको लगता है कभी कभी कि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं, क्वांट। क्वांट में भी सेक्शन ए सेक्शन बी, 15 मार्क्स 15 इंटू 2 यानी कि 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले, जहां आपको मिलेंगे 30 मार्क्स। 20 इंटू 1 यानी कि यहाँ 20 मार्क्स, 30 प्लस 20 50 मार्क्स। आपके पास 30 मिनट है, इसका मतलब एग्जाम का लेवल इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। सेम आपको स्ट्रेटेजी के साथ जाना है। पहले 8, 10, 15 मिनट आपको 10 या 12 मिनट 13 मिनट आपको कम से कम बी सेक्शन में देने हैं, जहां से आपको पहले मोमेंटम लेना है एंड उसके बाद आपको जाना है यहाँ, एंड वहां से आपको मैक्सिमम मार्क्स लेने की कोशिश करनी है। तो आपका पैटर्न सेम चलेगा कि जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसको पहले करो, उसके बाद बीच में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को लो, एंड एंड में फिर से एक बार अगर सेक्शन ए नहीं बन रहा है तो आप फिर से एक बार सेक्शन बी के ऊपर जाओ। अब अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं कि आप सेक्शन में स्विच कर सकते हो। आप सेक्शंस जो हमारे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में स्विच नहीं कर सकते। आप रीजनिंग के सेक्शन ए सेक्शन बी में स्विच कर सकते हो, लेकिन रीजनिंग क्वांट इंग्लिश में आप ऐसे
सब्जेक्ट वाइज स्विच नहीं कर सकते हो। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 12 घंटे का प्लान अगर होता तो मैं 5 घंटे जीए के लिए देता, 2 घंटे हमारे मॉक होते हैं, 2 घंटे में मॉक लगाता है, डेली मॉक लगाता है। यहां से आगे आपको डेली मॉक लगाना है। किसी ने अगर बताया है कि नहीं लगाओ, बिल्कुल ऐसा मत करो। 2 घंटे के मॉक है, मॉक डेली बन सकती है। अगर मॉक नहीं लगाएगी तो मॉक एग्जाम कैसे देनी है वो प्रैक्टिस नहीं होगी। कम से कम 5-6 तो मॉक आपकी बन जाएगी। आपको डेली मॉक लगानी है। उसके बाद 1 घंटा ये जो मॉक लगाए, मॉक में जो इंग्लिश है उसका प्रिपरेशन 1 घंटा करता, 2 घंटा इस मॉक में से जो कंटेंट रीजनिंग है उसके लिए मैं 2 घंटा देता, बाकी जो 2 घंटा बचता उसके लिए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए देता। 5 घंटे जीए, 2 घंटे 5 + 2 7 मॉक, 8 9 10 11 12, ये 12 घंटे का मेरा मेरा प्लान रहता। इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्या, जैसे कि रीजनिंग में मुझे कुछ नहीं आ रहा, जैसे कि इनपुट आउटपुट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन मेरी प्रैक्टिस नहीं है, तो 2 घंटे लगा के इनपुट आउटपुट किया। नेक्स्ट डे आपको लगा कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वाले क्वेश्चन बनते एग्जाम में आते हैं लेकिन मुझसे नहीं बन रहे, तो वो वाले किए। वैसे आपको जो नहीं आता वो 2 घंटे में आपको करना है कुछ अलग प्रैक्टिस, ज्यादा ही अलग प्रैक्टिस। इसका मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस आपको नहीं बनता, एंड आपने सोचा कि टाइम स्पीड डिस्टेंस करूंगा, ये बिल्कुल नहीं करना है। जो बन सकता है उसकी प्रैक्टिस करो, जो नहीं बनेगा उसकी प्रैक्टिस मत करो। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब मेरे सामने मेरे 12 घंटे होते तो मैं क्या करता। 12 घंटे का मेरा प्लान ऐसे होता। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बच्चे मुझे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैसेज करते कि सर एग्जैक्ट स्टडी प्लान चाहिए, हम आप बताओ मैं वैसे करूंगा। तो मैं आपकी जगह पे होता तो मैं ये करता। 12 घंटे मेरे पास है, 10:30 PM को मैं सो जाता, 4 AM को मैं उठ जाता, मेरे पास मैं 5.5 घंटे सोता। मैं 3-3 4-4 घंटे भी सोया हूँ एग्जाम जब मुझे निकालनी थी तब। मेरा घर का फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत खराब था, इसलिए मैं पढ़ता था, बहुत ज्यादा पढ़ता था, मुझे करना ही था। अब देखो 10:30 PM को मैं सो जाता, 4 AM को मैं उठ जाता, 5.5 घंटे की मेरी स्लीप हो जाती। दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला है कि गर्म पानी पीता हूँ, उसके बाद पानी लगाता फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए, उसके बाद ब्रश करता, ब्रश करने के बाद 4-5 मिनट यहाँ वहां वॉक करता, वॉकिंग नहीं की तो नींद आती है। सब कुछ बताया मैंने। फिर अगर 4:20 हो गए, 4:20 से 4:40 तक मैं हार्ड कॉपी लेकर बैठता, मेरी जो है जीए की हार्ड कॉपी से प्रिपरेशन करता, सुबह सुबह हार्ड कॉपी पढ़ता। अगर नहीं बनती तो 4 से 5 तक मैं फ्रेश होता, ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि 4 से 5 AM तक मैं फ्रेश होता। ओके। अब देखो उसके बाद 5 AM से 7 AM तक मेरा पहला जीए का सेशन रहता, जहां मैं 2 घंटे हार्ड कॉपी से पढ़ता। पहले 2 घंटे, क्योंकि यहाँ मैं फ्रेश भी हुआ हूँ, वॉकिंग भी की है, मेडिटेशन भी मैं करता। 2 घंटे। अब यहाँ आप बोल सकते हो कि नींद आती है, नींद तब आती है जब आपका गोल उतना बड़ा नहीं होता। गोल अगर आपका बड़ा है तो आपको नींद नहीं आती, नींद उड़ जाती है। तो मेरा पहला ये होता, क्योंकि यहाँ रिटेंशन पावर हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यहाँ हम अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं सभी चीजें, इसलिए मैं 5 से 7 पहले 2 घंटे पढ़ता, 2 घंटे जिएगा। उसके बाद 1 घंटे का मैंने ब्रेक भी दिया है कंप्लीट, आपको दिखेगा कि ब्रेक भी दिया है, उसमें मैंने प्रिपरेशन किया। 8 AM टू 7 AM हो गया, 7 AM से 8 AM मेरा ब्रेक है, वहां मैं नाश्ता करता, ब्रेकफास्ट जो है वो करता। एंड उसके बाद मैं मेरे लाइब्रेरी में चला जाता 5 to 7 के बाद। 8 AM टू 10 AM में लगाता पहला मेरा मॉक, मेंस का मॉक 2 घंटे का। उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक, 10:30 to 11:30 मेरा इंग्लिश का सेक्शन जो मॉक में है, वो इंग्लिश का सेक्शन, उसका एनालिसिस अच्छे से करता है, उसका प्रिपरेशन करता, वो पढ़ता। ओके। उसके बाद 11:30 टू 1 PM यहाँ मैं जीए की अगर मुझे वीडियोस देखनी है तो मैं जीए की वीडियो देखता। अब जीए कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो आपको करना है, जो आपने पहले से किया है उसका रिवीजन करना है। तो वहां क्या करना है वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जीए का अगर आपने पढ़ा है तो ये आपको बेनिफिट होने वाला है, आप अलग कुछ नहीं पढ़ सकते। अलग पढ़ भी सकते हो अगर आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन इसी टाइम में पढ़ना है। सिर्फ जीए कर रहे हो तो आप कंप्लीट 100% फेल होने वाले हो, ये लिख के रखो। मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज गालियां मत देना, लेकिन ये 100% सही है कि अगर सिर्फ जीए करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सब भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहां तक आ गए हम, जीए का 1:30 तक हम ये करते। अब 1 से 3 बजे तक मैंने लिखा है ब्रेक, यहाँ ब्रेक लेता, यहाँ आधे घंटे का नैप, आधा घंटा खाना खाना, और 1 घंटा मैंने एक्स्ट्रा भी दिया है कि यहाँ इतना मैं ब्रेक ले लेता। यहाँ 2 घंटे में ब्रेक के खाना वगैरह। उसके बाद 3 to 5 PM, उसके बाद कंटेंट रीजनिंग का मैं जो मॉक में से जो ये है उसका मैं एनालिसिस करता, उसके क्वेश्चन सॉल्व करता, जो मुझसे नहीं बने थे वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करता।
मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसके ऊपर अगर आपने जो आपको क्वेश्चन नहीं बने वो भेजे तो बच्चे सॉल्व करके देते हैं, बच्चे उसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं, बच्चे उसका आंसर कैसे करना था वो बताते हैं, उन्होंने सॉल्व किया वो सॉल्व करके आपको भेज देते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये हो गया 3 to 5 PM। उसके बाद 5:30 फिर से एक बार आधे घंटे का ब्रेक। 5:30 to 7 PM में क्विजेज लगाता। 99% मैं अगर आपकी जगह पे होता तो क्विजेज ही लगाता। उसके बाद आप क्विजेज लगा सकते हो, आपका अगर प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो हार्ड कॉपी या आप वीडियो भी देख सकते हो। उसके बाद 7 PM to 9 PM जैसे मैंने बोला है कि टॉपिक जो आपको नहीं आता, टॉपिक उस टॉपिक का प्रिपरेशन इस टाइम में करता। उसके बाद 9 PM से आगे जाकर मैं खाना खाता, 10:30 PM को मैं सो जाता। लेकिन उससे पहले बेड पर मैं बैठा हूं, उससे पहले मैं वो वाली मॉक लेके बैठता मेरी जो मैंने मॉर्निंग में सॉल्व की। उस मॉक एनालिसिस सिर्फ देखता कि मैंने गलतियां क्या की थी। वहां मैं 3-4 मार्क्स यही मॉक में मैं बढ़ा सकता था, कम से कम 3-4 मार्क्स। डेली में इसका सोने से पहले एनालिसिस करता, क्योंकि वही मेरे दिमाग में फिर रात भर घूमता है वो, यानी कि ऐसे ही होता है। तो मॉक का एनालिसिस मैंने मॉक का इंग्लिश सॉल्व कर लिया है मैंने, कॉन्ट्रीजिंग में दिन भर सॉल्व किए। लेकिन मॉक का जो एनालिसिस मीन्स क्या, ये वाला एनालिसिस अलग है, वो वाला एनालिसिस अलग होता है, वो कंप्लीट एनालिसिस होता है। यहाँ क्या है, यहाँ मॉक सिर्फ लेकर बैठे हैं हम देख रहे हैं कि हमने क्या क्या गलतियां की। हाँ, ये नहीं करना चाहिए था, ये क्वेश्चन पिक नहीं करता, ये वाला पिक करता तो सही रहता। हाँ, 2 मार्क्स वाले से अच्छा 1 मार्क्स वाला बन जाता, 1 मार्क्स वाले से अच्छा 2 मार्क्स वाला इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। यानी कि इसके ऊपर आप काम करते हो, सोने से पहले 10-15-20 मिनट आपने कंप्लीट पेपर देख लिया, वहां से आपको समझ में आया कि हाँ 4-5 मार्क्स अब मेरे यहाँ से आ सकते थे। इसका बेनिफिट आपको कहाँ होगा, नेक्स्ट डे की मॉक में होगा। दैट्स इट, इतना ही कहना चाहता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आपके पास कंप्लीट स्टडी प्लान नहीं है तो इसको आप कॉपी कर सकते हो, इसी से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ऐसे ही सेम प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ आप देखोगे कि मैंने कंप्लीट आपको ब्रेक 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 भी अच्छे खासे ब्रेक दिए हैं, वो ब्रेक भी ले सकते हो, एंड कंप्लीट आपका 12 घंटे प्रिपरेशन भी हो जाएगा। आपका दिमाग यहाँ वहां नहीं घूमेगा कि मुझे ये करना है या वो करना है। आपको सिर्फ यहाँ क्या डिसाइड करना है, मॉक कौन से सोर्स से लगानी है ये डिसाइड करना है। दूसरा पॉइंट, जीए में क्या क्या पढ़ना है वो 5 घंटे में वो डिसाइड करना है, वो डिसाइड करो, एक टाइम टेबल बनाओ खुद का एंड गो फॉर इट। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना, वीडियो को हाइप करके जाना, लाइक करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय टू ऑल।